जरा सोचिए, आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई एक पल में गायब हो जाए। आज हम एक ऐसी ही बिल्कुल सच्ची और सच कहूं तो बहुत ही चौंकाने वाली कहानी की बात करेंगे। इसे हम नाम दे सकते हैं डिजिटल मौत। नहीं नहीं, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। ये एक हकीकत है। और ये उस शख्स का अंजाम था जिनकी हम बात कर रहे हैं। अकाउंट जीरो। मतलब आप समझ रहे हैं, एक झटके में सब कुछ खत्म। उन्होंने खुद क्या महसूस किया, उन्हीं के शब्दों में सुनिए। सिर्फ एक गलती और 20 साल की मेहनत 20 सेकंड में गायब। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर ये किसी के साथ हो जाए तो उस इंसान पर क्या बीतेगी। आमतौर पर हम सब यही सोचते हैं ना कि ऐसे स्कैम्स तो बस कम पढ़े लिखे या सीधे साधे लोगों के साथ होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा झूठ। पता है, जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक हाईली एजुकेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना पढ़ा लिखा टेक सैवी इंसान भी आखिर इस जाल में फंसा कैसे। चलिए आइए इसकी एक एक परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये स्कैम आखिर काम कैसे करता है। देखिए, ये स्कैमर्स ना एक बहुत ही चालाक 3 स्टेप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। स्टेप 1, आपके फोन पर आएगा एक नकली सरकारी अलर्ट जिसे देखकर कोई भी डर जाएगा। स्टेप 2, फिर आपकी मदद के बहाने आएगी एक फेक कस्टमर केयर कॉल। और फिर आता है स्टेप 3, असली खेल, जिसमें वो आपके फोन का पूरा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, रिमोट एक्सेस। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। ये लोग सीधे सीधे आपके डर पर अटैक करते हैं। वो इतनी घबराहट, इतनी जल्दबाजी का माहौल बना देते हैं कि इंसान का दिमाग लॉजिकल तरीके से सोचना ही बंद कर देता है, और बस आप वही करते जाते हैं जो वो करवाना चाहते हैं। तो अब थोड़ा पर्दे के पीछे चलते हैं। ये छिपा हुआ सच जानते हैं कि आखिर ये लोग हैं कौन और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि इतनी आसानी से लोगों को फंसा लेते हैं। एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं हैं। ये पूरे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं जो हाईटेक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। कहीं से डेटा लीक होता है, वहां से आपका नंबर मिलता है। फिर शुरू होती है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, मतलब बातों के जाल में फंसाकर आपके दिमाग से खेलने की कला, और इसमें ये लोग माहिर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है। हम सब जानते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है, तो फिर इनको ओटीपी दिख कैसे जाता है बिना शेयर किए? ये कैसे हो सकता है? इस जादू का नाम है स्क्रीन मिररिंग। सोच के देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे स्कैमर चाहे कहीं भी बैठा हो आपके फोन की स्क्रीन को लाइव देख सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो आपके साथ ही बैठा हो। और वो सिर्फ देखता नहीं है, वो उसे कंट्रोल भी कर सकता है। तो जब आप अपना पासवर्ड या ओटीपी डालते हैं ना, वो उसे रियल टाइम में अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है। ओके, तो अब जब हमने प्रॉब्लम को ठीक से समझ लिया है तो सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद है आपको इन्फॉर्म करना, आपको एम्पावर करना। इस डिजिटल चोर पुलिस के खेल में ना बस 3 गोल्डन रूल्स हैं। बस ये 3 बातें हमेशा याद रखिए। रूल नंबर 1, अपनी स्क्रीन कभी शेयर मत कीजिए। रूल नंबर 2, द 5 मिनट रूल। और रूल नंबर 3, अगर कुछ गलत हो जाए तो रिपोर्ट करने में देरी मत कीजिए। चलिए इन रूल्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहला, ये बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी असली बैंक या कंपनी मदद के नाम पर आपसे कोई अनजान ऐप डाउनलोड करने को या स्क्रीन शेयर करने को कभी नहीं कहेगी। दूसरा, 5 मिनट्स का रूल। जैसे ही फोन पर कोई आपको डराए या पैसों के लेन देन में जल्दबाजी मचाए, कॉल कट कर दीजिए। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये स्कैम का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। और तीसरा, अगर गलती से पैसे निकल भी गए तो पैनिक मत कीजिए। पहला 1 घंटा गोल्डन आवर होता है, ये बहुत क्रिटिकल है। आपको फौरन बिना एक सेकंड गवाए इस नंबर पे कॉल करना है, 1930 ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की ऑफिशियल हेल्पलाइन है। मैं तो कहूँगा इस नंबर को अभी इसी वक्त अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। और अब जाते जाते एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी बात। देखिए, ये जानकारी सिर्फ अपने तक रखना काफ़ी नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम अकेले नहीं जीत सकते। हमेशा याद रखिए, अगला विक्टिम हमारा कोई अपना भी हो सकता है। हमारे दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। सवाल अब ये है, क्या हम ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाकर उन्हें इस डिजिटल मौत के जाल में फंसने से बचा सकते हैं? तो जागरूक रहिए और अपने आसपास सबको सुरक्षित रखिए।